चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई के खत का जायजा लिया है। बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। मैंने कमेटी से कहा इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। IMF वक्त से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस का कहना था, बानी पीटीआई का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे, लिहाजा इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी ने कहा, खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। पुरानी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी ज़ेरे गौर आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने वफ्द को अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए जारी कोशिशों के बारे आगाह किया। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, मेरी जिम्मेदारी है कि वो अदलिया आज़ादी की हिफाजत करे। मुलाकात का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने सहाफियों को ब्रीफिंग में कहा, वफ्द को बताया है कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। IMF वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। वफ्द ने कहा, हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स से मुतालिक तजावीज़ दी। कराची में हैवी गाड़ियों को जलाए जाने के वाक़यात। वाटर टैंकर्स ने शहर में सर्विस मुअत्तल कर दी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के तमाम हाइड्रेंट खुले हैं। टैंकर्स जलाए जाने के वाक़यात के बाद ड्राइवर्स ने वाटर टैंकर सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। 9 मई वाक़ये में एक घर में घुसकर TV स्क्रीन पर डंडे मारे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, 9 मई वाक़यात की फुटेज TV चैनल्स पर भी चलाई गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमे में कहा, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट करने की हैं। पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों न किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। गालम गलोच की तरकीब देने वालों ने 4 साल में एक धेले का काम नहीं किया। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। आप लोगों ने किसी का ईंधन नहीं बनना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। ये लोग मुखालिफिन पर जाती हमले करते हैं। इनका काम आवाम की खिदमत करना है, ना कि जातियात पर हमला करना। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, PTI अराकीन असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं पर हाथ नहीं डाल सकती। महंगाई में कमी का हुकूमती दावा झूठ पर मबनी है। हुकूमती अराकीन बाजारों में जाएं और देखें महंगाई कम हुई या नहीं। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया। SIFC ने सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। दुबई में वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकार की मुलाकात। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। जेंट्री बीच का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने DP वर्ल्ड वफ्द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शरीक। चेयरमैन NAB नज़ीर अहमद ने कहा, दबाव में आकर किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं करेंगे। गलत शिकायत दर्ज करने पर 7 साल कैद की सजा है। किन शिकायत पर कार्रवाई करनी है इस पर काम कर रहे हैं। जिसने दरख्वास्त देनी है वो अपना चेहरा भी दिखाए। कोशिश है मुल्जिम को भी हम पर एतमाद हो।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,12,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता। वादिये नीलम में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 इंच तक बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी। रात में बर्फबारी का मंजर और भी हसीन। सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंचने लगे। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। बादलों के डेरे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश का इम्कान। MKM का डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, कराची में बसने वालों के साथ ज्यादती का सिलसिला जारी है। जाली डोमिसाइल के तहत शहरी आबादी का हक मारा जा रहा है। हर तरह से सिंध के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। डोमिसाइल निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जाता तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को खतरा होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, MKM वाले इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। मुत्तहिदा हर दौर में कराची की आवाम के जज्बात का इस्तेमाल करती रही है। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। MKM कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। कराची की आवाम इनकी हकीकत जान चुके। कराची में बड़ी गाड़ियों से शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज। मजीद 2 शहरी हैवी ट्रैफिक का निशाना बने। बल्दिया टाउन के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों की तादाद 104 हो गई। अफगानिस्तान के सूबे कंदूज में धमाका। 25 अफराद जाँ बहक हो गए, 30 जख्मी। अफगान मीडिया के मुताबिक मरने वालों में अफगान तालिबान कमांडर भी शामिल।